हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये एक डिस्कशन है। दिस इज नॉट अ पिका कार्ड रीडिंग, बट आप लोगों के सबके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई लोगों ने मुझे कई बार कई चीजें इस बारे में बताया है जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लिया है मुझसे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो पहले मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आई हैव डन माई बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, जिसमें मैं हूँ स्पिरिचुअलिटी, उसी में ही डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैंने बैचलर्स किया है। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं कि एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग जो है वो है स्कॉटलैंड में, यूके में है, तो वहां से मैंने किया है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी कहा जाते हैं। एंड आई हैव डन लाइक मैंने गेट दिया था, आज से बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, लाइक 2006, 2005, 2006, 2007 की बात बोल रही हूँ। मैंने गेट देके वहां पर मुझे मौका मिला था, तो आई चूज डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, और डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैंने पढ़ाई की थी, बैचलर्स किया है। उसके बाद मैंने वहां पर ही रेकी एसोसिएशन लंदन है, वहां से लंदन से मैंने किया था उशिश्री रेकी मास्टर्स। उसके बाद मैंने यूएस में किया है करुणा रेकी मास्टर, आईसीआरटी यूनाइटेड स्टेट से। आईसीआरटी जो है वो डॉक्टर विलियम ली रैंड के इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर विलियम ली रैंड के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो उन्होंने करुणा रेकी और होलीफायर रेकी इन्वेंट किया है, उनका वो इन्वेंशन है। तो वो मेरी गुरुजी है, उनसे डायरेक्ट मैंने करुणा रेकी का दीक्षा लिया था। होलीफायर रेकी भी मैंने किया है, होलीफायर रेकी मास्टर हूँ आईसीआरटी से अगेन। एंड मुझे जिबू जो बेसिकली जिबू सिंबल सिजिल्स ये सारे होते हैं कि टेक्निक ऑफ एंजल कॉलिंग, एंजल हीलिंग, तो वो भी आती है। एंशियंट कुछ टेक्निक्स है वो भी आते हैं, बट दैट इज नॉट लाइक दैट कनेक्ट्स। आई बिलीव जिबू एंड सिजिल जो है वो इनिशियली जो आर्थ एंजल्स होती है, आर्थ में जो लोग एंजल्स रहते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं। अगर आप आर्क एंजल्स या वर्चूज या सेरिफम, सेरिबिम, जो हाई लेवल के एंजल्स होते हैं जो हेवन से आते हैं, ये हेवन में रहते हैं, 7th हेवन, 8th हेवन, उनके साथ कनेक्शन बनाने की टेक्निक बताते हो तो वो है कबाला, जो हाई लेवल के एडवांस हीलिंग टेक्निक होती है। तो मैं कबाला भी सीखा है जेरूसलम में रह के, बाकायदा आई वाज देयर इन जेरूसलम 2 years रह के मैंने कबाला सीखा था, और मैं एक कबाला एक्सपर्ट हूँ। और ये जो भी चीज मैं बता रही हूँ मेरे पास सारी इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट्स है, एंड ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है नंबर 1 वर्ल्ड के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है इनके अपने अपने क्षेत्र में। मतलब अगर रेकी का एसोसिएशन, रेकी एसोसिएशन लंदन है वन ऑफ द टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन रेकी। तो अब जो है अब मैंने इसके साथ मैंने किया है क्रिस्टल रेकी मास्टर की हूँ, जो क्रिस्टल्स के ऊपर रेकी के टेक्निक होती है या सिंबल्स होती है उसके लिए होती है, वो DICR कैलिफोर्निया से करके रखी हूँ। समाला एनर्जी जो हीलिंग होती है, समाला बेसिकली रेकी का टेक्निक नहीं है, समाला एनर्जी हीलिंग होती है। समाला मैंने सीखा है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से अगेन, और उसके साथ मैंने मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, DNA हीलिंग, कुंडलिनी हीलिंग, ये सारा सीखा है। कुंडलिनी हीलिंग, कुंडलिनी मिलेनियम से मेरा सर्टिफिकेट है। तो अगर आप टैरो के बारे में बताओगे तो टैरो में मैं सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल, ये भी एक US के इंस्टीट्यूशन है। और दूसरा मेरा सर्टिफिकेशन है एंजल कार्ड रीडर का, जो है टैरो एसोसिएशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। तो ये मेरी टोटल एक्सपीरियंस है, और इनमें से कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं है। सिर्फ मैंने, मुझे याद है होलीफायर जो रेकी था वो मैंने ऑनलाइन किया था, बाकी के जो भी है ये कोई ऑनलाइन नहीं है। मैंने बाकायदा वहां पर रह के फिजिकली प्रेजेंट होके मैंने इंस्टीट्यूशन से सीखा है। अब आज के टॉपिक आपको मैं बता देती हूँ कि आज के टॉपिक बेसिकली क्या है। आप लोग जो है, आप लोग क्रिस्टल को लेते हो, और क्रिस्टल के ऊपर आप लोग क्रिस्टल के किसी भी जगह से क्रिस्टल उठा लेते हो, इधर अमेज़न से उठा ले रहे हो, किसी ने कोई वेबसाइट क्रिएट कर दिया टैरो कार्ड रीडर ने, उनसे उठा रहे हो, या किसी भी तरीका से, जैसे कि किसी ने कोई भी क्रिस्टल जो बेचने वाले होते हैं उनके पास आप क्रिस्टल उठा लेते हो। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नेसेसरी नहीं है कि आपको मेरे से ही लेना है, आप किसी से भी लो। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। ये जो क्रिस्टल्स है, सपोज ये पिरामिड है, ये पिरामिड जो भी क्रिस्टल से बना हुआ है, इसके अंदर फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी एनर्जी नहीं है।
या ये जो है ये बॉल है, इसमें इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसके क्रिस्टल्स के जो होती है, क्रिस्टल्स के कुछ सिंबल्स होती है जिसमें क्रिस्टल को एक्टिव किया जाते हैं। नेचुरली आप जहां से लेते हो, जहां पर कम कम पैसा में क्रिस्टल्स मिल जाते हैं 700, 1000, 2000 में, वो लोग क्या करते हैं, ये सारे जो क्रिस्टल्स है उसके एक टेक्निक होती है कि 12 घंटा नमक पानी में भिगा के रखते हैं। 12 घंटा नमक पानी में भिगाने से क्या होते हैं कि आई एम नॉट श्योर 12 घंटा भी भिगाते हैं कि नहीं, कुछ घंटा तक भिगाने से उनसे जो है जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो चला जाता है। या नेगेटिव एनर्जी दूर करने की और भी टेक्निक होती है, जैसे बहते हुए पानी में धो दिया, या कई लोग गंगा जल में धो देता है या होली वाटर में। इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी दूर करके आपको भेज देते हैं। इस क्रिस्टल से नेगेटिव एनर्जी तो दूर हो गई, लेकिन ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल एक्टिव नहीं हुआ, और जब तक एक्टिव नहीं होती है तो वो क्रिस्टल आपके लाइफ में काम नहीं करते हैं। ठीक है, एक्टिव करना पड़ता है क्रिस्टल्स को, तब भी जाके ये आपके लाइफ में काम करते हैं। तो एक्टिव करने की क्या क्या तरीका है, जब आप किसी हीलर से लेते हो और वो सच में अगर एक्टिव करके आपको दे रही है तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर हर तरीका के सिंबल्स डालते हैं। उनको अगर प्रॉपर क्रिस्टल हीलिंग आती है, क्रिस्टल की जो हीलिंग होती है वो रेकी नहीं है, वो बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग अलग होती है। क्रिस्टल के अगर हीलिंग के सिंबल्स आते हैं, उन्होंने करके रखा है कोर्सेज वगैरह लॉन्ग टर्म में, तो वो क्रिस्टल के अंदर वो हीलिंग के सारे एनर्जी डालते हैं, एक करके सारे एनर्जी डालते हैं, और डालने के बाद वो सारी एनर्जी वो क्रिस्टल ग्रैब करते हैं, वो उस क्रिस्टल को एक्टिव करके आपको पैक करके देते हैं। तो जब आप घर में ये क्रिस्टल आपके पहुंचते हैं, तो घर में क्रिस्टल पहुंचने से क्या होती है कि आपके पास ये क्रिस्टल रहा, आपने वो क्रिस्टल को थोड़ा बहुत एफर्मेशन दिया कि हाँ ये हाथ रख के मेरे को ये विश है, उसमें आपके काम करने लग जाते हैं। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स डाउन टू द लाइन काम करने लग जाते हैं। लेकिन कई लोग जो है वो क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स को ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी थोड़ा दूर कर दिया, बहते हुए पानी में धो लिया या नमक पानी में भिगा के रख दिया, रात भर वो धो लिया, या गंगा जल में थोड़ा धो लिया, धो के आपको पैक करके भेज देता है। उनके कोरियर जो है आप देखोगे कि नेचुरली 1 वीक 2 वीक्स के अंदर ही पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर एक हीलर कर रहे हैं तो वो बाकायदा आपके सारे डिटेल्स लेंगे, सारे नाम, डिटेल्स, जो डेट ऑफ बर्थ, करेंट लोकेशन, पिक्चर वगैरह सब कुछ लेंगे, वो हील करेंगे। उनको थोड़ा टाइम लगता है, 25 डेज, 1 मंथ ऐसे लगते हैं। वो हील करेंगे आपके नाम से, जैसे सपोज मेरे नाम है आर्या रॉय, आर्या रॉय के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे 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 सिंबल्स देंगे, हील करेंगे। इसके ऊपर हाथ रख के आज 10 मिनट दिया, फिर थोड़ी दिन के बाद 10 मिनट देंगे, ऐसे करके 3-4 दिन देने के बाद बीच बीच में थोड़ा गैप देंगे, देके 3-4 दिन देने के बाद ये क्रिस्टल आपके नाम से बिल्कुल रेडी होगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपके घर में पहुंचे, आप थोड़ा बहुत एफर्मेशन दिया क्रिस्टल के सामने, हाथ जोड़ करके क्रिस्टल मेरा ये इच्छा है ये पूरा कर दो, तो धीरे धीरे ये क्रिस्टल एक्टिव हो जाएगा। चाहे वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 5 महीना लगे, वो क्रिस्टल धीरे धीरे एक्टिव हो जाती है। और उनको एक्टिव करने की ये सारी तरीका होती है। वो क्रिस्टल के अंदर अगर सिंबल्स रहते हैं तो क्रिस्टल एक्टिव होती है। क्रिस्टल को एक्टिव करके देना जरूरी है। नेचुरली आप लोग जो इधर उधर से शॉपिंग कर लेते हो, उनके आप सर्टिफिकेट्स भी नहीं देते हो, देखते हो कि उन्होंने क्रिस्टल हीलिंग में क्या करके रखा है, उनके सर्टिफिकेट्स क्रिस्टल हीलिंग में कहाँ से है, कौन सी इंस्टीट्यूशन से है। क्योंकि कई लोग आजकल गूगल जनरेटेड सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। गूगल जनरेटेड सर्टिफिकेट्स क्या है, गूगल से कोई भी एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लिया, उसमें आपने नाम प्रिंट कर लिया पीडीएफ में जाके, और उसका एक सर्टिफिकेशन के एक ऐसे ही बना के दे दिया। और वो इंस्टीट्यूशन अगर आप ढूंढोगे तो देखोगे कि वो इंस्टीट्यूशन का कोई वैल्यू नहीं है, या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, एक आदमी वो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो उनके मतलब उनके कोई ज्ञान नहीं है, वो उनको थोड़ा बहुत पैसा दिए होंगे, या एक बंदा जो इंस्टीट्यूशन चला रहे या उसके ऐसे ही है, या ये खुद मतलब अपने आप में कोई इंस्टीट्यूशन के नाम जनरेट कर लेता है, तो इस तरीके से। लेकिन जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होती है, मैं ये बात आप लोगों को बहुत बार कही हूँ अपने वीडियो में, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होती है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं, उनके प्रॉपर तरीके से मैं आपके साथ बहुत बार शेयर की हूँ, आगे वीडियो में भी शेयर करूंगी, मेरा पिछले वीडियो में भी है। प्रॉपर तरीके से उनके सर्टिफिकेशन रहते हैं। उनके सर्टिफिकेशन जो होती है प्रॉपरली सील जो होती है, और
वो मैं इस वीडियो के साथ उसे जोड़ दूंगी। सर्टिफिकेशन के जो पिक्चर है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको जोड़ दूंगी। उसमें प्रॉपर, जैसे मैंने ICIT से किया था, प्रॉपर मोहर लगा हुआ है, सर्टिफिकेशन की सील लगा हुआ है, उसके नाम, एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, और उस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी अगर आप गूगल में पता करोगे तो काफी पुराना इंस्टीट्यूशन है, काफी सारी चीजों में वो कर रहे हैं, उनके काफी सारे काफी अच्छा नाम होगा, उनके कई सारे मेंबर्स के वो इंस्टीट्यूशन होगा। तो इस तरीका की चीजें होती है। वो जो है उस इंस्टीट्यूशन से अगर कोई सीखते हैं तो वो लोग गलत नहीं सिखाते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उस इंस्टीट्यूशन की, ये सारी चीजें किसी ने डाल के रखा है, मतलब वो गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर को गलत तरीका से नहीं डाल सकते हैं। तो उस तरीका से कीजिए, और उस तरीके से करने के बाद आप उस तरीके से आप उनके सर्टिफिकेशन चेक करें कि हाँ उन्होंने क्रिस्टल में कुछ सर्टिफिकेशन करके रखा है या नहीं रखा है। अगर उन्होंने किया है तो उनको बताइए कि आप इनके अंदर हीलिंग की एनर्जी दोगे कि नहीं दोगे, आप मेरे नाम से स्पेशली हीलिंग की एनर्जी दोगे या नहीं दोगे, इस तरीका से बताइए। और बताने के बाद अगर वो हाँ कहते हैं उनसे लीजिए। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर इस तरीके से कोई हीलिंग की एनर्जी दे रहे हैं आपको, तो आपको कभी भी वो सस्ते में 700, 1000, 1500, 2000 में आपको क्रिस्टल नहीं दे पाएगा। वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी हीलिंग आपके नाम पे दे रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, जैसे 25 डेज 1 मंथ लेंगे टाइम, और वो आपके नाम पे एनर्जी दे रहे हैं, तो वो थोड़ा पैसा भी चार्ज करेंगे। तो कम पैसा में क्रिस्टल उनके देना पॉसिबल नहीं है। और अगर जब वो देंगे, जैसे कि मेरे ज्यादातर फीडबैक होती है 90% केसेस में जब क्रिस्टल्स लेते हैं उनको काम होता है कुछ ना कुछ तरीके से, तो उनके फीडबैक भी आएगा कि आप खुद ही देखोगे कि वो क्रिस्टल काम कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसे कई जगह से लिया है क्रिस्टल जहां पर कम पैसा में आपको मिल गया है और उन्होंने आपको कुछ प्रोमिसेस किया है, तो आप देखोगे कि वो प्रोमिसेस पूरा नहीं हो पा रही है। उस क्रिस्टल से थोड़ा सा भी आपको चेंज नहीं हो पाएगा। क्रिस्टल से बहुत ज्यादा चेंजेस तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो चेंज होता ही होता है। तो थोड़ा सा भी आपके लाइफ में चेंज नहीं होगा। और जिन्होंने ये सारी हीलिंग करके दिया है, तो आपको लाइफ में किसी ना किसी प्रोस्पेक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। मतलब अगर आपके प्रॉब्लम 100% या 90% है, उसमें से 30% या 40% क्रिस्टल लेने के बाद 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक होंगे। तो अगर इस तरीके से रिजल्ट नहीं आए हैं, तो आप समझ लेना कि उन्होंने बस नमक पानी में भिगाया या बहते हुए पानी में धो के आपको दे दिया वो क्रिस्टल या गंगा जल या होली वाटर में धो के आपको वो क्रिस्टल दे दिया। उस क्रिस्टल को कोई एक्टिवेशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ा अगर कोई पैसा मांग रहे हैं तो उसे पूछिए कि आप क्या क्या टेक्निक अपना रहे हो, इसीलिए आप पैसा मांग रहे हो। तो वो बोलेंगे कि मैं इसके अंदर आपके नाम पे हीलिंग दूंगी, हीलिंग के सिंबल्स दूंगी, एनर्जी दूंगी, ये सारी चीजें करके दूंगी, और वो 3 महीने में, 45 डेज में, 90 डेज में काम कर जाएगा आपका। तब आप लीजिए। क्योंकि अगर कोई ऐसे बोलता है कि आप ले लो क्रिस्टल, आई डोंट नो, और ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो आप समझ लेना कि वहां पर कुछ नहीं हो रही है। ज्यादातर केसेस में जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मैं आपके नाम से हीलिंग की एनर्जी दूंगी, मैं हीलर हूँ। और उनके सर्टिफिकेशन भी देखिए कि क्रिस्टल में उन्होंने क्या सर्टिफिकेशन किया है, उनके हीलिंग के ऊपर क्या क्रिस्टल हीलिंग उनको आता भी है कि नहीं आते हैं, और वो क्या चार्जेस कर रहे हैं। आपको चार्जेस से भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो कोई भी कुछ भी नहीं करके सिर्फ क्रिस्टल दे रहे, मानो उन्होंने 600 में से क्रिस्टल खरीदा, उन्होंने 1000 या 1500 में आपको क्रिस्टल दे देंगे, या ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए में। अगर उन्होंने 5000 चार्ज किया और आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से होंगे, मैं तरीका बता दूंगी आपको करने का, आप करोगे तो आपके इफेक्ट आ जाएगा। 2 महीना 3 महीने में जरूर इफेक्ट आएंगे। कुछ ना कुछ चेंजेस भी आपको 2-3 महीने में दिख रहे हैं कि हाँ चलो आपको 100% नहीं, लेकिन 30 to 40% चेंजेस आ रही है। तो आप समझ लेना कि वो क्रिस्टल जो है काम करते हैं। दूसरी एक चीज मैं बताती हूँ कि आप देखोगे कि आजकल फीडबैक होती है, कई सारे लोग फीडबैक डालते हैं, लेकिन जब वो फीडबैक डालते हैं तो उनके ऊपर में तो ना उन्होंने हेडर दिखाते हैं ना फुटर दिखाते हैं। ज्यादातर मेरे केसेस में आप देखोगे कि जैसे व्हाट्सएप में चैट किया है तो उसके आधा नंबर दिखते हैं, आधा नंबर मैं ढाक देती हूँ ताकि लोग उसे कॉल ना कर पाए। आधा नंबर दिखते हैं या उनके कई लोगों के पिक्चर्स दिखते हैं, और वो पूरा पता चलता है कि फोन में एक व्हाट्सएप चैट हुई है। तो वो चीजें जो है, वो चीज आप देख के थोड़ा ख्याल करके
के लिखिए, देखिए, देख के बिलीव करिए, क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि हम लोग अंधा विश्वास कर लेते हैं, अंधे के जैसे विश्वास करते हैं। और अंधे विश्वास में हम लोग वो एक किसी ने मानो एक वाइट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अपने आप ही लिखा अपने बारे में, और ऊपर में एक टाइम लिख दिया और डेट लिख दिया, और उसी को आपके सामने रख दिया कि ये फीडबैक है क्लाइंट से। तो आपको क्या पता है कि वो क्लाइंट सच भी है कि नहीं है। लेकिन कोई अगर डिफरेंट नंबर, जैसे फर्स्ट के मैं 3-4 नंबर दिखाती हूँ, उसके नीचे में ऐसे आ रही है, सिर्फ मैं ही क्यों, कोई ऐसे दिख रहा है नीचे में इतने बड़े आपके जैसे टेस्टिमनी दिया हुआ है, उसके नीचे में आपको दिख रहा है कि हाँ ये फोन से ऐसे वीडियो बनाया गया है, पूरा फोन दिख रहा है या कोई लैपटॉप पूरा दिख रहा है, तो इस तरीका के अगर टेस्टिमनीज है तो आप उनमें बिलीव करा करें, क्योंकि उस तरीका के जो टेस्टिमनीज होती है वो टेस्टिमनीज गलत नहीं होते हैं। और ऐसे जो लोगों के होंगे उनके चैनल के नीचे में भी लोग लिखे रहेंगे कि हाँ मैंने इनसे क्रिस्टल लिया था, या जैसे मेरे हीलिंग के वीडियो के नीचे मैंने हीलिंग लिया, ये काम किया, तो उनके नीचे में आप उनको पूछ भी सकते हो कि आप सच में लिया था, आपके सच में कुछ हुआ है। इस तरीके से पूछने से अगर उनके तरफ से रिप्लाई आते हैं हाँ डियर मैंने लिया था, मेरा काम हो गया, तो आप समझना कि वो एक सच्चा सब्सक्राइबर है। क्योंकि आजकल ये फेक कमेंट्स भी आते हैं, तो अगर आप इस तरीके से पूछते हो तो आपको पता चलेंगे। अगर इस तरीके से उनके चैनल में कोई लिखते नहीं है, या उनके इंस्टाग्राम या फेसबुक में कोई नहीं लिखते हैं, दूसरे जो जहां से भी आप ले रहे हो, और आपको वो दिखा रहे हैं कि हाँ चलो फीडबैक है, टेस्टिमनीज है, तो समझ लेना, अपने आप ही समझ लेना कि ये फेक है। क्योंकि जो लोग करते हैं जहां पर होती है तो वहां पर कोई ना कोई 1-2 लोग तो लिख ही देते हैं कि मैंने इनसे लिया है, इनने सच दिया है। जैसे आप मेरे चैनल में भी देखोगे, या शायद कोई और भी चैनल में ऐसे हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रही कि हर कोई ठग होती है, 80% लोग ऐसे कर सकती है, 70% लोग, लेकिन 30% लोग जेन्युइन भी होती है। हर किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें मेरे चैनल के नीचे में जैसे आप कमेंट सेक्शन में देखोगे, कई लोग बोलते हैं हाँ मैंने पर्सनल रीडिंग लिया था, उन्होंने काफी अच्छा पर्सनल रीडिंग किया है और ये चीजें मैच हुआ है, लेकिन ये चीज मैच नहीं भी हुआ है। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कुछ जेन्युइनिटी है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स है वो लिख के दे रही है। और अगर आप उनको रिप्लाई में बोलोगे कि सच में आपने लिया था, तो वो शायद बोलेंगे कि हाँ मैंने लिया था और ये हुआ है। तो ये चीज जैसे ही रिप्लाई आ गया तो आप समझोगे। अगर रिप्लाई नहीं भी आ रही है, लेकिन अगर किसी की कमेंट सेक्शन में ऐसे बार बार लिखा आते हैं, तो मतलब वो जेन्युइनिटी के उसके चांसेस हैं। तो ये थोड़ा कुछ चीजें जो है क्रिस्टल लेने से पहले आप लोग जरूर परखिए, देखिए, उनके सर्टिफिकेट्स जो है स्पेशली उसको चेक करिए। आप बता दो कि मैम आपको मैं 3000-4000 रुपए देके क्रिस्टल ले रही हूँ, तो आप आपके सर्टिफिकेट्स दिखा दो। और वो सर्टिफिकेट्स जब दिखाते हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लो, या उस जो भी इंस्टीट्यूशन का वो दिखा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के नाम से चेक कर लो कि उस तरीका के इंस्टीट्यूशन के क्या वैल्यू है। वो एक इंडिविजुअल, एक सिंपल सा कोई पर्सन चला रहे, यूं ही कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है, या उसके मनगढ़ंत इंस्टीट्यूशन है, या वो इंस्टीट्यूशन सच में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, नाम है, फेम है, रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है और इसी फील्ड में बहुत सालों से है, तो उसी से ही आपको पता चल जाएगा। वो सिंपल एक प्रोसेस है, उससे पता चल जाएगा। वीडियो के अंत में या बीच में मैं आप लोगों को दे दूंगी मेरे सर्टिफिकेशन के एक कॉपी, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के सर्टिफिकेट, उसमें बाकायदा मोहर लगा हुआ होती है, लोगों के साइन होती है, वो प्रॉपर पता चलता है कि गूगल से उठाए हुए सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो अगर आप क्रिस्टल ले रहे हो तो मेक श्योर कि क्रिस्टल को वो लोग जो जिनसे भी ले रहे हो वो एक्टिव करके दे रहे, उसके अंदर एनर्जी डाल के दे रही है और उसे एक्टिव करके दे रहे हैं। अगर उन्होंने एनर्जी नहीं डाला है, एक्टिव नहीं किया है, तो आप भले कितना भी करोड़ों के भी क्रिस्टल आपके घर में रख लो तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ ये जो डिस्कशन है मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्रिस्टल के फ्रॉड हो रही है। मेरी काफी सारे क्लाइंट्स मुझे कहा था कि क्रिस्टल के फ्रॉड को कैसे रोकना है, कैसे समझना है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि क्रिस्टल के फ्रॉड को आपको कैसे समझना है और कैसे इस चीज को रोकना है। चलिए लास्ट में आप सबके लिए एक प्रेयर करेंगे एंजल्स के पास और इस वीडियो को यहाँ पर ही कंप्लीट करेंगे। आप सबके लिए एक एंजल प्रेयर की हो। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड